भारत के राज्य राजस्थान का प्रमुख नगर है भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ भारत का सबसे प्रसिद्ध पक्षी उद्यान भी यहाँ है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का बसेरा भी है और यह अपने समय में जाटों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के मंदिर, महल व किले जाटों के कला कौशल की गवाही देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा देखने के लिए यहाँ पर अनेक जगह हैं। इसका नामकरण राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है। लक्ष्मण इस राज परिवार के कुल देवता माने गए हैं। इसके पूर्व यह सोगड़िया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में था, जिसको महाराजा सूरजमल ने जीता और 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली। 2024 में भरतपुर शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 3,57,000 है, जबकि भरतपुर मेट्रो जनसंख्या 3,57,000 अनुमानित है। भरतपुर नाम से यह स्वतंत्र राज्य भी था, जिसकी नींव महाराजा सूरजमल ने डाली थी। महाराजा सूरजमल के समय भरतपुर राज्य की सीमा आगरा, अलवर, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, रूपनगर, मेवात, रेवाड़ी, पलवल, गुड़गांव, मथुरा के विस्तृत भाग पर फैली थी। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, आज मैं भरतपुर और उसके प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में आपसे बातें करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चलिए जानते हैं भरतपुर के मुख्य आकर्षणों को जानने के लिए। सबसे पहला आकर्षण है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव नाम से जाना जाता है। केवलादेव नाम भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर से लिया गया है, जो इस उद्यान के बीच में स्थित है। घना नाम घने वृक्षों की ओर संकेत करता है, जो एक समय इस उद्यान को घेरे हुए था। यहाँ करीब 378 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें यहाँ रहने वाले प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। यहाँ भारत के अन्य भागों से भी पक्षी आते हैं। साथ ही यूरोप, साइबेरिया, चीन, तिब्बत आदि जगहों से भी प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षियों के अलावा सांबर, चित्तल, नीलगाय आदि पशु यहाँ पाए जाते हैं। हमारा अगला पर्यटन स्थल है गंगा महारानी मंदिर। यह मंदिर शहर के सबसे सुंदर मंदिर है और वास्तुकला की राजपूत, मुगल और दक्षिण भारतीय शैली का इसमें खूबसूरत मिश्रण है। गंगा महारानी मंदिर निर्माण भरतपुर के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। मंदिर की दीवारों और खंभों पर की गई बारीक और सुंदर नक्काशी दर्शनीय है। मंदिर को पूरा होने में 91 वर्ष का समय लगा था। यहाँ पूरे देश तथा विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। केवल श्रद्धा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत वास्तुशिल्प के कारण भी यह मंदिर लोगों में काफी आकर्षण का केंद्र है। देवी गंगा की मूर्ति के अलावा भरतपुर के इस मंदिर में मगरमच्छ की एक विशाल मूर्ति है, जिन्हें देवी गंगा का वाहन भी माना जाता है। हर साल भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर देवी के चरणों के पास रखे विशाल रजत पात्र में डालते हैं। माना जाता है कि जब देवी गंगा अपना दिव्य आशीर्वाद इस जल में डालती है, तब यह जल भक्तों के बीच में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भरतपुर का बांके बिहारी मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहाँ हमेशा सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है। आरती के पहले भगवान की प्रतिमा को वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। मुख्य कक्ष के बाहर बरामदे की दीवारों पर भगवान कृष्ण के बचपन को दर्शाते हुए चित्र देखे जा सकते हैं। मंदिर की दीवारों और छतों पर अनेक देवी देवताओं की सुंदर तस्वीरें बनाई गई हैं। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1870 में करवाया था।
उनके पिता महाराजा बलदेव सिंह श्री संत दास के संपर्क में आए और तब उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। श्री संत दास लक्ष्मण जी के भगत थे और जीवन पर्यंत उनके प्रति समर्पित रहे। इस मंदिर की नींव रखने के बाद महाराजा बलदेव सिंह ने बलवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मंदिर को पूरा करने का श्रेय महाराजा बलवंत सिंह को जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके अलावा राम, भरत, शत्रुघ्न तथा हनुमान जी की छोटी मूर्तियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। ये सभी प्रतिमाएं अष्ट धातु से बनी हुई हैं। यह मंदिर पत्थरों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला स्थान है लोहागढ़ किला। महाराजा सूरजमल ने एक अवैध किले की परिकल्पना की थी, जिसके अंतर्गत शर्त यह थी कि पैसा भी कम लगे और मजबूती भी बेमिसाल हो। राजा साहब ने इस विषय पर मंत्रियों, दरबारियों तथा विगत जनों से गहन विचार विमर्श किया। उसके बाद युद्ध के साधनों और उनकी मार्ग क्षमता को ध्यान में रखते हुए किला बनाने का निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप किले के दोनों तरफ मजबूत दरवाजे, जिनमें नुकीले लोहे की सलाखें लगाई गई थी। उस समय तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था, जिससे किले की मजबूत से मजबूत दीवारों को आसानी से ढाया जा सकता था। इसलिए पहले किले की चौड़ी चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची ऊंची प्राचीरें बनाई गई। अब इन पर तोप के गोलों का असर नहीं हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे सैकड़ों फुट गहरी चौड़ी खाई बनाई गई। उसमें पानी भरा गया, जिससे दुश्मन के द्वारा तोप के गोले दीवारों पर दागने के बाद वो मिट्टी में धंसकर दम तोड़ दें और अगर नीचे की ओर प्रहार करें तो पानी में शांत हो जाएं। और पानी को पार कर सपाट दीवार ढहना तो मुमकिन नहीं, असंभव था। मुश्किल वक्त में किले के दरवाजों को बंद करके सैनिक सिर्फ पक्की दीवारों के पीछे और दरवाजों पर मोर्चे लेकर पूरे किले को आसानी से अवैध बना देते थे। जिससे किले में लेस मात्र भी लोहा नहीं लगा और अपनी अवैधता के बल पर लोहागढ़ कहलाया, जिसने समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपना लोहा मनवाने में शत्रुओं को मजबूर किया। ऐसे थे भरतपुर के दूरदर्शी राजा। लोहागढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह किला भरतपुर के जाट शासकों की हिम्मत और शौर्य का प्रतीक है। अपनी सुरक्षा प्रणाली के कारण यह किला लोहागढ़ के नाम से जाना गया। किले के चारों ओर गहरी खाई है, लेकिन इसकी ताकत और भव्यता अद्भुत है। किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है किशोरी महल खास, मोती महल, कोठी खास। सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर अपनी जीत की याद में किले के अंदर जवाहर बुरुज और फतेह बुरुज बनवाए। यहाँ अष्ट धातु से निर्मित एक द्वार भी था, जिसमें हाथियों के विशाल चित्र बने हुए हैं। भरतपुर के आसपास भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें है डींग के महल। भरतपुर से 34 किलोमीटर उत्तर में डींग नामक बागों का एक खूबसूरत नगर है। शहर के मुख्य आकर्षणों में मनमोहक उद्यान, सुंदर फव्वारे, बहुए जल महल शामिल हैं। यह शहर बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। डींग के राजमहलों में निर्मित गोपाल भवन का निर्माण सन 1780 में किया गया था। खूबसूरत बगीचों से सजे इस भवन से गोपाल सागर का नजारा देखा जा सकता है। भवन के दोनों ओर दो छोटी इमारतें हैं, जिन्हें सावन भवन और भादो भवन के नाम से पुकारा जाता है। डींग का किला। भरतपुर के आसपास घूमना तब अधूरा है जब तक कि डींग का किला नहीं देखा। राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण कुछ ऊंचाई पर करवाया था। किले का मुख्य आकर्षण यहाँ की गड़ी मीनार है, जहाँ से न केवल पूरा राजमहल को देखा जा सकता है, बल्कि नीचे शहरों का नज़ारा भी लिया जा सकता है। इसके ऊपर एक बंदूक रखी है, जो आगरा के किले से यहाँ लाई गई थी। खाई, ऊंची दीवारों और दीवारों से घिरे किले के अवशेष मात्र ही देखे जा सकते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों,
ये थे भरतपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।